नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। तुर्की वो देश जो लगातार पाकिस्तान के समर्थन में रहा, वर्षों से कश्मीर मुद्दे पर हमेशा वो पाकिस्तान का समर्थन करता रहा। यहां तक कि जब 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद जब पाकिस्तान पर भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, तो उसके बाद जब पाकिस्तान से तमाम ड्रोन्स आ रहे थे, तो ये कहा जाता था कि चाइना के साथ साथ तुर्की की तरफ से वो ड्रोन्स जो है पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं, यानी कि पूरी तरीके से पाकिस्तान परस्त देश तुर्की है। लेकिन अब ऐसे में भारत वो देश नहीं रहा जो बार बार चिल्ला करके किसी को जवाब दे। भारत की एक नई पॉलिसी है, भारत शांत रहता है और चुपचाप ऐसा चक्रव्यूह रच देता है जिससे कहीं ना कहीं ये जो पाकिस्तान परस्त आतंकवाद परस्त देश है, इनके ऊपर निर्णायक कार्रवाई हो जाती है। अब ऐसे में भारत ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें तमाम जो व्यापारी हैं उन्होंने तुर्की से सामान लेना बंद कर दिया, और ऐसे में तुर्की से जो दुश्मन देश हैं, चाहे वो साइप्रस हो, चाहे वो ग्रीस हो, चाहे वो इजराइल हो, इनके साथ भारत जो है अपनी एक रक्षा के जो व्यापार है इनको लगातार बढ़ा रहा है। तमाम बातें जो है वो निकल कर आ रही है, जिससे कहीं ना कहीं अब तुर्की के लिए एक डर का माहौल है, और भारत ने जिस तरीके की कार्रवाई ये करनी चालू करी है वो तुर्की को चौतरफा घेर रहा है। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं कई सारे सवाल हैं कि क्या तुर्की को पाकिस्तान का समर्थन करना भारी पड़ रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे विस्तार से। हमारे साथ पंकज प्रसून वरिष्ठ पत्रकार हैं। पंकज जी, सबसे पहले यह समझना चाहेंगे कि तुर्की ने जिस तरीके से पाकिस्तान का समर्थन खुले तौर पर किया था, अब उसके बाद भारत जिस तरीके की कार्रवाई कर रहा है, उससे तुर्की को क्या नुकसान हो सकता है? पाकिस्तान का समर्थन किया था इस्लाम के नाम पर। तुर्की को बनना है इस्लाम का खलीफा, और इस वजह से हमेशा पाकिस्तान का साथ देता रहा है। पर इस्लाम के नाम पे साथ दिया, लेकिन व्यापार के नाम पे घाटा लग गया। एक कंपनी है सलेबी, वो 500 करोड़ डॉलर का व्यापार करती थी। भारत सरकार ने वो क्या था, एयरपोर्ट पे जो ग्राउंड स्टाफ होते हैं ना, वो कंपनी प्रोवाइड करती थी। भारत सरकार ने उसका कॉन्ट्रैक्ट खारिज कर दिया, कैंसिल किया था। हाँ, कैंसिल कर दिया। तो 500 करोड़ डॉलर मतलब अगर भारत के हिसाब से कहें तो 4700 करोड़ रुपए का नुकसान उसको एक झटके में हो गया। इतने का तो ऑपरेशन सिंदूर में मदद तक नहीं कर सका था, जितने का सिर्फ एक कंपनी बंद होने से नुकसान हुआ। और अभी तो रुकिए, अभी तो शुरुआत है। टर्की को लगा था कि भारत जैसा देश क्या करता है, कड़ी निंदा बोल देता है कि हम कड़ी निंदा करते हैं, और हम हंस के आगे बढ़ जाते थे। वही वाला इंडिया होगा। हमने देखिए ना, कश्मीर पर 90 से हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, हमेशा इंडिया विरोधी स्टैंड लेते रहे, अमन शांति की बात ज्यादा करते थे इसलिए। हाँ, नहीं, और हम क्या, वो व्यापार बढ़ाता जाता था, उसको कोई फर्क पड़ता नहीं था। इस बार ये 4700 करोड़ का घाटा लगा, तो तुर्की के विदेश मंत्री आकर कहते हैं कि अगर भारत को हमारे पाकिस्तान से रिश्तों से परेशानी है तो ये तो खैर कोई बात नहीं हुई, कोई भी देश कई देशों के साथ रिश्ता रहेगा। भारत कभी रिस्पॉन्स नहीं करता, वो चुपचाप रहा। टर्की के आसपास जितने सारे देश हैं जिनसे तुर्की की दुश्मनी है, भारत ने उनके साथ दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दिया। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हमने साइप्रस को ब्रह्मोस दे दिया, आर्मेनिया को हथियार दे दिए, ग्रीस के साथ डिफेंस डील साइन कर लिया, और कहा कि मारो बेटा, जितना इसको मारना है तुर्की को। थोड़ा पाकिस्तान की मदद की है तो कुछ न कुछ तो हम सिर्फ कॉस्ट भुगतना पड़ेगा। हाँ, कॉस्ट बढ़ा रहे हैं सिर्फ, और अभी ये प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है। हमारा पिनाका मिसाइल सिस्टम हम आर्मेनिया को जाएगा, हमारा जो नागास्त्र है वो जाएगा, साइप्रस के पास ब्रह्मोस चला गया है, ग्रीस के साथ हम अपना ट्रेड बढ़ा रहे हैं, जो इंडिया, यूरोप, अमेरिका, जो हम ट्रेड रूट बना रहे हैं उसमें ग्रीस का महत्वपूर्ण स्थान है, बंदरगाह वहां पे होगा। तो ग्रीस की ताकत भी बढ़ेगी और हथियार भी बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात है कि हमने दुनिया भर के ईसाई देशों को खुश कर दिया है, इस वजह से कि मुसलमान देश तुर्की ईसाई देश आर्मेनिया, साइप्रस, ग्रीस को परेशान करता रहता था। नाटो का सदस्य है लेकिन वो ईसाइयों को परेशान करता था। तो हिंदू ईसाई भाई भाई, और अमेरिका के वजह से पूरे दुनिया में हो रही जगहसाई, और ये जो खलीफा बनने आए हैं एर्दोगान, इनको महंगा पड़ा। बोला पाकिस्तान का खुद तो औकात नहीं है, भीख भीख मांगता रहता है, इसके चक्कर में हमें पड़ गए लाले। अब ये जो सलेब कंपनी की जो मालकिन है,
उसने एक बहुत मार्मिक सा इंटरव्यू दिया है अपने देश की मीडिया को। उसने कहा कि मैंने पूरी जिंदगी लगा दी इस कंपनी को खड़ा करने में। हम भारत से प्यार करते थे, भारत के लोगों से प्यार करते थे। 10,000 लोगों को नौकरी था इस कंपनी में। एक झटके में 10,000 लोगों की नौकरी चली गई, मैं बर्बाद हो गई। मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत एर्दोगान के एक फैसले के कारण खत्म, समाप्त। अभी ये सब शुरुआत है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे मैं आता हूं। भारत यूरोप के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है वेंडेला ओर्सवान, वो आई थी यहां पे। हमने सिर्फ एक शर्त लगा दी है कि अब सबके साथ फ्री ट्रेड करेंगे। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पे। अब तक जो मैंने बताया वो सब समझिए छिलका था, असली कहानी अब शुरू होती है। भारत ने यूरोप के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं, हम सबके साथ फ्री ट्रेड करेंगे, ड्यूटी फ्री। भारत ने सिर्फ एक शर्त लगाई है कि तुर्की का कोई सामान भारत में नहीं आएगा। डायरेक्ट तो नहीं ही आएगा, वाया यूरोप भी नहीं आएगा। अगर किसी देश ने टर्की के किसी प्रोडक्ट को भारत के बाजारों में उतारने की कोशिश की तो उसी वक्त कैंसिल कर देंगे हम। इससे टर्की को पता है तो सालाना ये कितने जिस का तरीके नुकसान से अब होगा। भारत एक्शन ले रहा है, तो क्या ये समझा जाए, क्योंकि एक कोस्ट इंपोजिशन पॉलिसी जो होती है कि अब हर एक बात की कीमत चुकानी पड़ेगी, भारत अब उस पर पूरी तरीके से चल रहा है। बिल्कुल, दुनिया जो है इस वक्त जो रिलेशंस होते हैं दुनिया के देशों के, आमतौर पे ट्रेड रिलेशंस हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री कुछ नहीं है, वो एक तरह से कॉमर्स मिनिस्ट्री के तरह काम करता है। डील्स होंगे, कंपनीज आएगी, इन्वेस्टमेंट होगा, यही सब पे काम करता है। टर्की को हम सिर्फ एक बात बताना चाहते हैं कि तुमने पाकिस्तान की मदद की, अब उसकी कीमत चुकाओ, और कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ेगी, ताकि अगली बार कोई देश अगर भारत के दुश्मनों की मदद करे तो एक बार जरूर देख ले कि उसका कॉस्ट कितना है, कैलकुलेट कर ले। ठीक है, एक आखिरी सवाल ये है पंकज जी कि जैसे इजराइल हो गया, ग्रीस हो गया, साइप्रस हो गया, इनके साथ जिस तरीके से रक्षा को लेकर के जो रणनीतियां हैं वो भारत आगे की तरफ बढ़ा रहा है, एक नई ऊंचाइयों की तरफ जाता जा रहा है, तो क्या ये माना जाए कि ये एक रणनीतिक साझेदारी है, या फिर ये सोच समझ करके जमीनी स्तर पर सिर्फ तुर्की को मद्देनजर रखते हुए डील की जा रही है? नहीं, टर्की के मद्देनजर रखते हुए डील नहीं की जा रही। भारत क्या था, भारत का दखल मेडिटेरेनियन सी में नहीं था। हमें वो रास्ता चाहिए था। हमें उस रास्ते पर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए दोस्त चाहिए थे। तुर्की चूंकि लगातार हमारा दुश्मन बना हुआ था, तो जो बाकी मेडिटेरेनियन सी रीजन के जो देश थे, चाहे साइप्रस हो जाए, ग्रीस हो जाए, आर्मेनिया हो जाए, इन सबके साथ हमने दोस्ती बढ़ाई। ये शुद्ध रूप से व्यापार है। भारत के कदम दुनिया के हर कोने पर होने चाहिए, हमारा दखल दुनिया के हर कोने पर होना चाहिए, और भारत को कोई भी अगर किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। अब सिर्फ कड़ी निंदा वाला देश नहीं रह गया भारत। तुम करोगे, हो सकता है कि हम रिस्पॉन्स ना करें, लेकिन बदला लेंगे जरूर। अब कैसे लेंगे उसका फैसला हम करेंगे। बिल्कुल, अब जिस तरीके का चक्रव्यूह भारत ने रच दिया वो सबने देखा भी है। तो अब तुर्की, वो देश जो बार बार पाकिस्तान का समर्थन करता था, कहीं ना कहीं अब इस बात से परेशान जरूर होगा कि शायद गलत समर्थन कर दिया। जी, आखिरी पॉइंट मैं बता रहा हूं, ये तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान तीनों ने मिलकर आपस में डिफेंस डील साइन किया। बोला कि हम एक मोर्चा बनाएंगे, मुस्लिम नाटो टाइप का इसने कहा है, मुस्लिम नाटो बनाएंगे। भारत ने कहा अच्छा तुम मुस्लिम नाटो बनाओगे, हम मुसलमान नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन इजराइल, यूएई, ग्रीस, आर्मेनिया, साइप्रस और इंडिया, ये साथ मिलकर उस मुस्लिम नाटो की हम ऐसी की तैसी कर देंगे। ठीक है, आजा। तो अब देखना होगा ये जो चक्रव्यूह भारत की तरफ से रचा गया है, क्योंकि किसी भी देश की सबसे ज्यादा मजबूत कड़ी उसकी अर्थव्यवस्था होती है। अब तुर्की का जो मार्केट है वो लगातार खराब हो रहा है। भारत के व्यापारी जो हैं वो तुर्की से सामान लेना बंद कर चुके हैं। उसके बाद रक्षा क्षेत्रों में भी लगातार तुर्की के अगेंस्ट जो है कार्रवाई की जा रही है। अब देखना होगा आने वाले समय में तुर्की को कितना ज्यादा खामियाजा पाकिस्तान परस्त होने का भरना पड़ता है। फिलहाल इस खबर पर जनता की क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़े तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनएमएफ न्यूज।